FBR इलेक्शन से कबल ताजिरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराएगा। ज़राए का कहना है कि FBR ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। दुकानदारों पर सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद होगा जो माहाना वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में रिटेलर से 100 अरब रुपए टैक्स मुतवक्के है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इन जमातों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना पहले चला ना अब चलेगा। एंटी करप्शन ऑफिस रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब और एंटी करप्शन के इदारे सिर्फ इलेक्शन और सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन मुक़द्दस अमल है, इसको मुतनाज़ बनाने से मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ उनके कायद थे, पार्टी में इख्तलाफ है जिस पर अलहदा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने NA-91 बखर से सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल आदम। चीफ जस्टिस ने कहा, एक ही दिन में दरख्वास्त लगाकर फैसला कर दिया गया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने क्या जुर्म किया है, तफसील बताएं। ये कोई ख़तरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सनाउल्लाह मस्तीखेल पर टायर जलाने का केस है, हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्राइब्यूनल का फैसला एकदम ही कल आदम कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम बोले, बैलेट पेपर्स के लिए कंपोजिंग भी हो चुकी है। अदालत ने कहा कि अब कई मरहले रहते हैं, एकदम सब कुछ कैसे किया गया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि RO का फैसला ही हतमी होता है? जेलों में मतलूब मेहदी और तालिब मेहदी नून लीग के उम्मीदवार फर्रुख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। शहबाज शरीफ से मुलाकात में फैसले का ऐलान किया। सरगोदा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी के जज्बे को सराहा। कहा, हमने मिलकर महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के मसाइल से लड़ना है। मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में पंडाल सजाएगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज आज सिंहपुरा में अपने हल्के NA-119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दिन 2 बजे खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मदरसा कासिमुल उलूम मुल्तान में तकरीब से खिताब करेंगे। ANP चारसद्दा में जलसा करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव शबकदर में जलसे से खिताब करेंगे। BNP का जलसा कल्लात में होगा। सरदार अख्तर मेंगल जलसे से खिताब करेंगे। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। PTI वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत से रोका जा रहा है। पुलिस सादा कपड़ों में मौजूद है। कन्वेंशन में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने शिरकत करनी है। बन्नू में दहशतगर्दों की CTD टीम पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा बरामद। पेशावर में फायरिंग के 2 वाक़यात में पुलिस एहलकार और सरकारी ऑफिसर जाँ बहक। पेशावर के इलाके गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग करके सरकारी ऑफिसर को निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकार पर दाऊदजई में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। साउथ अफ्रीका इसराइल को गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने और गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ में शहरी नुकसान का जिम्मेदार हमास को करार दिया है। रूस के सरहदी इलाके में
गिरने वाले रूसी फौजी तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। रूस ने यूक्रेन पर तैयारा गिराने का इल्जाम आयद किया है। तैयारे में सवार तमाम 74 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेनी फौजियों को कैदियों के तबादले के लिए बलगोर्द लाया जा रहा था। मुल्क के शिमाली इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। जुनूब मगरबी बलोचिस्तान, पंजाब के मगरबी हिस्सों में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के है। हवा का रुख और रफ्तार में तब्दीली की वजह से पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी आ सकती है। प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सर्द मौसम के पेश नज़र यूनिफॉर्म में नरमी कर दी। सर्दी से बचने के लिए बच्चे कोई भी गर्म स्वेटर, कोट वगैरह पहन सकते हैं। कराची में दूध की कीमत में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर्स की दरखास्त पर कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 15 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ है कि दूध की कम से कम कीमत 220 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। पहली सिंध प्रीमियर लीग आज कराची में शुरू हो रही है। आसिफा भुट्टो तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। इफ्तिताई मैच कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और बरतानिया ने अफ्रीकी मुल्क घाना को 150 साल कबल लूटे गए हीरे और जवाहरात समेत 32 नायाब अशिया वापस करने का ऐलान कर दिया। नायाब अशिया बतौर तवील मुद्दती कर्ज घाना को लौटाई जा रही हैं।